झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल और आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। लोक आस्था का महापर्व 4 दिनों के अनुष्ठान के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हो गया। झारखंड राज्य के गढ़वा जिले से विहंगम दृश्य के साथ यह खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड के गढ़वा जिले में रविवार को गांव से लेकर शहर तक छठ पूजा पर माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा। चारों ओर छठ के गीत गूंज रहे हैं। 2 साल के बाद लोग खुलकर नदी घाटों पर हजारों की संख्या में छठ पूजा मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ डंडा नदी, दानरो नदी, सतबहिनी झरना तट पर मुख्य रूप से छठ पर्व मनाया जाता है। इस बार भी यहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। गढ़वा जिले के दानरो नदी पर छठ पूजा का विहंगम दृश्य देखने को मिला। यहाँ बड़ी संख्या में जिले भर से लोग छठी मैया की पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसे ही शाम में भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता डूबने लगे, लोगों ने अर्घ देना प्रारंभ कर दिया। इस पूजा में हर उम्र के लोगों के शामिल होने से माहौल और भी ज्यादा पवित्र और भक्तिमय बन गया। गढ़वा जिले से होकर बहने वाली डंडा नदी तट पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित किया। यहाँ भी लोक आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। शहर के लोग यहाँ बड़ी संख्या में पूजा करने के लिए पहुंचे थे। हर साल लोग इस नदी तट को पूजा करने के लिए पहली पसंद मानते हैं। छठ के इस पावन अवसर पर जिले में चारों तरफ मेला जैसा नजारा देखा गया। बाजार पूरी तरीके से बंद थे, लेकिन नदी घाटों पर बड़े पैमाने पर फुटपाती दुकानें सजी हुई हैं। छठ पूजा समितियों की ओर से सभी छठ घाटों पर विशेष सजावट की गई है। यहाँ छठ के गीत गूंज रहे हैं। हर उम्र के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। रविवार को शाम में इन सभी नदी घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। छठी मैया की पूजा की गई। अब सोमवार की सुबह इन्हीं घाटों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद छठ व्रती महिलाएं, पुरुष पारण करेंगे अर्थात अन्न ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही छठ पर्व संपन्न हो जाएगा। गढ़वा जिले में सबसे हसीन, पवित्र, भक्तिमय मंजर दानरो नदी घाट पर देखने को मिला। यहाँ दानरो नदी तट पर छठ पूजा के कारण एक अलग ही दृश्य नजर आ रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित हैं। सोमवार सुबह में भी बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए आए। गढ़वा शहर का छठ पूजा पूरे प्रदेश में काफी चर्चित रहता है। यहाँ झारखंड प्रदेश के अलावा करीब आधा दर्जन अन्य प्रदेशों के छठ व्रती छठ करने आते हैं। गढ़वा में बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि के छठ व्रती शामिल होते हैं। गढ़वा की खासियत है, छठ व्रत के दौरान यहाँ का एक एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से व्रतियों की सेवा के लिए तत्पर दिखाई पड़ता है। झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी गढ़वा में छठ व्रत के लिए छठ व्रती पहुँचते हैं। दानरो नदी छठ घाट पर भक्तों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। गढ़वा शहर का छठ पूजा पूरे प्रदेश में काफी चर्चित है। शहर को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने में सभी लोग लग जाते हैं। यहाँ छठ व्रतियों को शहर के बीचों बीच गुजरने वाली दानरो नदी छठ घाट पर छठ करने का अवसर प्राप्त होता है। इस छठ घाट पर छठ करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। साथ ही छठ व्रतियों को सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ स्वयं सेवी संस्थाएं और बुद्धिजीवी हमेशा तत्पर रहते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं के लोगों के द्वारा छठ व्रतियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ छठ व्रतियों को बैठने से लेकर उनके रहने तक का इंतजाम किया जाता है। छठ के दिन यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। सभी लोग स्वेच्छा से छठ व्रतियों को सुविधा प्रदान करने में लग जाते हैं।
गढ़वा छठ मेला को भव्य बनाने में फ्रेंड्स क्लब, स्टूडेंट्स क्लब, जय देवी संघ, टी ग्रुप, जागृति क्लब भागलपुर, छठ सेवा समिति सहिजना, सूर्यांश क्लब सहिजना, हनुमान नगर घाट सहिजना, शिव संघ, करमडी, सूर्या क्लब, गढ़देवी मोहल्ला, भास्कर क्लब नगवा, गोल्डन क्लब दीपुआ, इंडियन युवा क्लब मिल्लत कॉलेज के पास उचरी, शांति सद्भावना समिति दुर्गा मंडप के पास उचरी, ओम क्लब रेलवे क्रॉसिंग के पास उचरी व जागृति युवा क्लब जोबरैया आदि की प्रमुख भूमिका है। इधर छठ पूजा के अवसर पर स्टूडेंट क्लब और जागृति क्लब के द्वारा भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। स्टूडेंट क्लब के संरक्षक विनोद जायसवाल ने छठ पूजा मेला का लाइव टेलीकास्ट भी कराया ताकि लोग घर पर भी छठ पूजा का आनंद ले सकें। उन्होंने कहा कि दानो नदी छठ घाट पर जगह जगह LED लगाया गया है। छठ मेला का नियंत्रण ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी किया गया। छठ महापर्व को लेकर विभिन्न छठ घाट दुल्हन की तरह सजकर तैयार किए गए हैं। छठ घाटों को सुंदर बनाने में लगे विभिन्न संगठनों के लोगों का मेहनत रंग लाया है। इसी कारण छठ घाट स्वच्छ और सुंदर नजर आ रहा है। शनिवार को छठ महापर्व पर छठ व्रतियों द्वारा खरना किया गया। इसके पूर्व छठ व्रतियों ने विभिन्न जलाशयों में स्नान के बाद पूरी स्वच्छता के साथ खरना का प्रसाद बनाया। इसमें शुद्धता का ख्याल रखते हुए प्रसाद बनाया गया। प्रसाद बनने के बाद छठ व्रतियों ने पूजा अर्चना की और छठी मैया का आशीर्वाद लिया। खरना की पूजा संपन्न होने के बाद लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। बड़ी संख्या में लोग खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए छठ व्रतियों के घर पहुंचे। खरना को लेकर चहल पहल का माहौल रहा। छठ पर्व को लेकर छठ व्रतियों द्वारा विभिन्न घाटों पर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान किया गया, जिसे लेकर जिला मुख्यालय में दानो नदी तट पर विभिन्न छठ घाटों द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। रविवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। छठ व्रतियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए नदी परिसर में मोटर लगाकर पानी का झरना भी लगाया गया ताकि छठ व्रती यहाँ स्नान कर पूजा अर्चना कर सके। जिला मुख्यालय स्थित दानो नदी, सरस्वती नदी सहित जिले भर के विभिन्न जलाशयों एवं नदी तालाब आदि स्थानों पर काफी बड़े और धूमधाम से छठ महापर्व का आयोजन किया गया है। सभी छठ घाटों की आकर्षक सजावट एवं साफ सफाई की गई है। स्टूडेंट क्लब, फ्रेंड्स क्लब, टी ग्रुप, छठ सेवा समिति सहिजना, युवा जागृति क्लब टंडवा, जय देवी संघ, सूर्या क्लब आदि क्लबों ने छठ महापर्व को काफी आकर्षक तरीके से तैयारी की है। छठ घाट पर व्रतियों की सुविधा के लिए निगरानी मंच, सूर्य मंदिर, झरना आदि की व्यवस्था की गई है। विभिन्न क्लबों के लोगों ने छठ व्रतियों के बीच फलाहार का वितरण भी किया। साथ ही निगरानी मंच पर अर्घ के लिए दूध की व्यवस्था भी की गई। विभिन्न संगठनों एवं समाज सेवियों की ओर से छठ महापर्व में काफी बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार अध्यात्म और पवित्रता का यह पर्व गढ़वा में उमंग के साथ संपन्न हुआ। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए झारखंड वार्ता।